अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट कर चलते हैं आज क्लास। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6A और एक्सरसाइज 6A जो है ये इनइक्वालिटी से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी जो है हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 6A जो है इसके अंदर सबसे पहले जो है हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको हम करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। फिल इन ईच ऑफ द बॉक्स विद लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। ये लेस देन का मतलब होगा कि छोटा, ठीक है, एक नंबर दूसरे से छोटा है। ग्रेटर देन यानी एक नंबर दूसरे से बड़ा है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू इसका मतलब होगा कि छोटा है और इक्वल भी है, ठीक है। तो इसके दो मतलब होते हैं, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। या छोटा है या इक्वल है, ठीक है। इसी तरह ये जो है इसके भी दो मतलब है, ग्रेटर देन है या इक्वल टू है, ठीक है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो ये साइंस फ्रेंड सबसे पहले तो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद सबसे पहले हमारे पास है पार्ट ए। अगर x और y दो नंबर्स हैं, ठीक है, इफ x इज ग्रेटर देन y और इन नंबर्स में x जो है वो बड़ा है y से, ठीक है। ये x कोई भी नंबर हो सकता है, फर्ज करें 10 है, और y है फर्ज करें कोई भी नंबर है वो है 8 है, ठीक है। अगर x y से बड़ा है, ठीक है, यानी 10 अगर 8 से बड़ा है, तो अगर हम x को 5 टाइम कर दें और y को भी 5 टाइम कर दें, यानी 5 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों नंबर्स को, तब भी x वाली वैल्यू जो है यही हमारे पास ग्रेटर होगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे यूज करना है, क्योंकि अगर x y से बड़ा है तो दोनों को 5 टाइम कर दें, ठीक है, यानी इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तब भी हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है 5x जो है ये बड़ी होगी, ठीक है। x वाली वैल्यू ही हमारे पास क्या होगी, ग्रेटर होगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो है हम ग्रेटर देन कर देंगे 5x को। इसी तरह x y से अगर स्मॉलर है, ठीक है, लेस है, x इज लेस देन y, देन x को भी 20 से डिवाइड कर दें, y को भी 20 से डिवाइड कर दें, तो भी हमारे पास x वाली वैल्यू लेस ही रहेगी, ठीक है। तो ये आपने बात याद रखनी है, लिहाजा x बाई 20 ही लेस होगी y बाई 20 से, ठीक है। तो सेकेंड जो है हमारे पास बॉक्स में आ जाएगा लेस देन का साइन, ठीक है। x नंबर y से छोटा है, ठीक है। फर्ज करें यहाँ पे हम थोड़ा लेट करके आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। फर्ज करें यहाँ पे हमारे पास है नंबर 40, मैं अज्यूम कर लेता हूँ, और y जो है फर्ज करें वो इससे बड़ा नंबर है, ठीक है। x छोटा है तो y फर्ज करने वो है हमारे पास 60। अब दोनों को अगर हम नंबर्स को 20 से डिवाइड करें तब भी हमारे पास x वाली वैल्यू ही जो है वो छोटी रहेगी, ठीक है, क्योंकि इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, इसी तरह 60 को डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 3। तो देखें अब भी जो है डिवाइड करने के बाद भी 20 से ये x वाली वैल्यू ही हमारे पास क्या है, स्मॉलर है, और y वाली वैल्यू क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। तो अगर आपको समझ नहीं आ रही तो अज्यूम करके भी आप नंबर्स को समझ सकते हैं, ठीक है। लिहाजा ये याद रखिएगा कि अगर x लेस देन है y से तो दोनों को 20 से डिवाइड भी कर दें तभी हमारे पास x वाली वैल्यू ही लेस रहेगी, y वाली वैल्यू जो है वो ग्रेटर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, देन 3 टाइम ऑफ x इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 3y, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन ही आएगा, क्योंकि अगर हमारे पास x ग्रेटर है या इक्वल है y के, तो हमारे पास इनको 3 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमारे पास सेम सिंबल यूज होगा कि 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3y, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी। इसी तरह अगर हमारे पास x लेस देन इक्वल टू y है तो x को और y को 10 से डिवाइड करने के बाद भी हमारे पास सिचुएशन सेम रहेगी कि x वाली वैल्यू ही जो है हमारे पास लेस देन और इक्वल टू होगी y वाली वैल्यू से, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, x लेस देन इक्वल टू y है, दोनों को 10 से डिवाइड करने के बाद भी हमारे पास ये जो x वाली साइड वाली वैल्यू है वो लेस ही रहेगी हमारे पास y वाली वैल्यू से, ठीक है। यहाँ पे भी आप अपने से नंबर रिज्यूम करके 10 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ई, इफ 15 इज ग्रेटर देन 5, 15 5 से बड़ा है, 5 x से बड़ा है, यानी ये ऐसा नंबर है जो 5 से भी छोटा है, 5 इस नंबर से बड़ा है, तो 15 x से बड़ा होगा। देखें 15 5 से बड़ा है, 5 से 15 बड़ा है, और ये नंबर x जो है ये 5 से छोटा है, यानी 5 बड़ा है इस नंबर से, तो ऑफ कोर्स 15 भी इस नंबर से बड़ा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 15 इज ग्रेटर देन x। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर x यानी एक नंबर 50 से छोटा है और 50 छोटा है एक और नंबर से,
तो हमारा फर्स्ट नंबर जो है फर्स्ट करें 50 से छोटा है और 50 एक और सेकंड नंबर से छोटा है, तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से छोटा ही होगा। यहाँ पे आप बेशक अज्यूम कर लें, फर्स्ट करें ये मैं कहता हूँ x 5 है, वो 5 50 से छोटा है, वो 50 y से छोटा है। y फर्स्ट करें हमारे पास कोई भी नंबर ले लें आप, लेकिन वो 50 से बड़ा होना चाहिए। जैसे 55 ले लें, अगर x छोटा है 50 से यानी 5 छोटा है 50 से और 50 छोटा है y यानी किसी और नंबर से, फर्स्ट करें अज्यूम कर लें कि वो 55 है, तो 5 55 से छोटा ही होगा। लिहाजा अगर x 50 से छोटा है, 50 y से छोटा है, तो x भी y से छोटा ही होगा। ठीक है, तो x इज लेस देन y होगा। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें जो है हमने जस्ट लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू ये सिंबल यूज करके जो है इनइक्वालिटीज के बॉक्सेस को फिल करना था। चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज एंड इलस्ट्रेट द सॉल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें इनइक्वालिटीज गिवन है, इनको सबसे पहले करना है हमने सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसको नंबर लाइन्स के ऊपर हमने रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर लाइन बताता चलूँ, ये ऐसी लाइन है, इसके ऊपर हमारे पास इंटीजर्स मेंशन होते हैं। ठीक है, सेंटर में हमारे पास फर्स्ट करें है 0, तो 0 से राइट साइड पे सारे जो है हमारे पास पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे, लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेंटर में हमारा 0 होता है, +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये एरो का निशान इंडिकेट कर रहा है कि ये काउंटिंग आगे चलती जा रही है, इनफाइनाइट है। ठीक है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, यहाँ काउंटिंग आप आगे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये आगे चलती जा रही है। इसी तरह इस साइड पे आए तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 7 8 9 एंड सो ऑन, यहाँ पे ये चलती जा रही है। ठीक है, तो ये एरो के निशान जो हैं इंडिकेट कर रहे हैं कि ये इससे आगे भी नंबर हैं और इस तरफ भी वाई बास नंबर हैं। ये सारे नेगेटिव इसी तरतीब से चलते जाएंगे और ये सारे पॉजिटिव इसी तरतीब से चलते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट एक बार याद रखिएगा, हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड पे जो भी नंबर आता है वो स्मॉलर होता है, राइट साइड पे जो भी नंबर आता है वो ग्रेटर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम 2 की बात करते हैं, अब 2 से राइट साइड पे 3 4 5 ये सारे बड़े हैं, लेफ्ट साइड पे 1 0 -1 -2 -3 ये सारे छोटे हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि नंबर लाइन में लेफ्ट साइड वाले नंबर छोटे और राइट साइड वाले ग्रेटर कंसीडर किए जाते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट करें मैं -2 की बात करूँ, अब -2 की राइट साइड पे -1 0 ये सारे बड़े नंबर हैं, -2 की लेफ्ट साइड पे ये सारे छोटे नंबर। ठीक है, यानी -2 से -3 छोटा है, -4 उससे छोटा है, -5 उससे छोटा है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि नेगेटिव में ये जो बड़े नंबर हैं ये छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू स्मॉलर नंबर से। ठीक है, तो -2 की राइट साइड पे ये सारे बड़े हैं -2 से, -1 0 1 2 3, और लेफ्ट साइड पे -3 -4 -5 ये सारे स्मॉलर हैं। ठीक है, ये नंबर लाइन है, इसके ऊपर हमने हमारे आंसर को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए तो हमारे पास क्वेश्चन 3x इज लेस देन इक्वल टू 18। ठीक है, इसको थोड़ा सा करते हैं सॉल्व। यहाँ x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये लेफ्ट साइड पे जाके 18 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 3 6 18, तो आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 6। अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, तो x फ्रेंड हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास नंबर्स को, वो नंबर जो 6 और 6 से छोटे, यानी ये नंबर इक्वल भी है 6 के और लेस देन भी है 6 के, यानी इसमें 6 और 6 से छोटे 5 4 3 2 1 -1 ये सारे नंबर्स आ हैं। ठीक है, तो हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर 6 की मैंने ड्रॉ किया है। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारे जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, ठीक है, वो नंबर लाइन के ऊपर सामने होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 6 जो है वो यहाँ पे है हमारे पास। अब 6 जो है इसमें 6 भी शामिल है और 6 से स्मॉलर नंबर भी शामिल है। सबसे पहला जो काम आपने करना है कि आपने एक सर्कल डालना है, ठीक है, छोटा सा, और फिर आपने अब नंबर्स क्या हैं 6 से स्मॉलर सारे लेफ्ट साइड पे नंबर, तो ये आपने ना एक लेफ्ट साइड पे लाइन खींच लेनी है कि ये वो सारे नंबर हैं जो 6 से क्या हैं लेस हैं। ठीक है, तो आपने एक नंबर लाइन यहाँ पे 6 पे एक छोटा सा सर्कल लगा के लेफ्ट साइड पे एक नंबर लाइन डाल देनी है, एक नंबर लाइन, और लेफ्ट साइड पे आपने एक एरो डाल देना है। ठीक है, और ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि 6 से छोटे नंबर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें तो 6 के साथ ना सिर्फ छोटे नंबर हैं और इक्वल भी है। ठीक है, यानी x इज लेस देन एंड इक्वल टू 6, यानी हमारे पास यहाँ पे 6 भी है और 6 से छोटे नंबर भी हैं, लिहाजा 6 होने की वजह से इस इक्वल के निशान की वजह से हम इस सर्कल को फिल भी कर देंगे। फिल करने के बाद फिर ये लेफ्ट साइड पे जो एरो जा रहा है ये बता रहा है कि 6 और 6 से स्मॉलर नंबर, यानी ये लेफ्ट साइड वाले सारे नंबर 6 से छोटे।
तो ये हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया है हमारे इस आंसर को। तो नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट बी के अंदर हमारे पास गिवन है 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 62। इसको हम थोड़ा सा करते हैं सॉल्व। 4x जो है वो राइट साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 62 आ जाएगा डिवाइड में 4, ठीक है। ये 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 62 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम इसकी थोड़ी कटिंग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा, देखिए 2 2 4 एंड 2 3 6 2 1 2। तो हमारे पास आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 31 डिवाइड बाई 2। 31 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट पॉइंट के अंदर आंसर आ जाएगा 15.5। तो 15.5 जो है स्टूडेंट हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब देखें हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हमने क्या रिप्रेजेंट करना है, नंबर्स ग्रेटर देन 15.5, बल्कि ना सिर्फ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 15.5, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 15.5, तो ये स्टूडेंट हमने रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे देखा जाए तो 15 हमारे पास ये है और 15 और 16 के दरमियान में आता है हमारे पास यहाँ पे 15.5। 15 और 16 के बिल्कुल मिड में आता है 15.5। तो स्टूडेंट बिल्कुल इसके ऊपर आपने ये सर्कल ड्रा करना है और इससे बड़े नंबर्स की बात हो रही है तो आपने राइट साइड के ऊपर एरो जो है इसको डाल देना है। 16 के दरमियान है 15.5, आपने यहाँ पे सर्कल लगा के राइट साइड पे यानी 15 से बड़े नंबर्स को रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है। तो आप इससे मजीद आगे 16, 17, 18 ये भी आप नंबर लाइन के ऊपर ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप नंबर लाइन पे कितने नंबर शो करना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो आपका नंबर आंसर के अंदर आ रहा है ये मस्ट जो है नंबर लाइन के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आया 15.5, तो 15 और 16 के बिल्कुल मिड में आ जाएगा 15.5। तो यहाँ पे इसके ऊपर बिल्कुल आपको सर्कल लगा के राइट साइड पे एरो कर देना है। इसका मतलब ये है कि नंबर्स वो 15.5 से बड़े हैं, ठीक है। तो साथ में इक्वल भी है तो यहाँ पे इस सर्कल को फिल भी कर देंगे, ठीक है। अगर इक्वल ना हो तो फिल हम इससे सर्कल को नहीं कर देंगे, इसको हॉलो छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास गिवन है 3y इज लेस देन इक्वल 3y इज लेस देन -36, ठीक है। इसको हम करते हैं सॉल्व। y इज लेस देन -36 डिवाइड बाई आ जाएगा 3। तो इनको डिवाइड करें तो देखें 3 1 3 3 1 3 3 2 6। तो y इज लेस देन -12, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर y इज लेस देन -12। अब देखें हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर मैंने वही पोर्शन ड्रॉ किया जहाँ पे -12 बार, ठीक है। तो कुछ आप राइट साइड पे कुछ लेफ्ट साइड पे नंबर आप प्रेजेंट कर दें, ठीक है। और उसके बाद -12 जो है यहाँ पे आप एक छोटा सा सर्कल लगाएं। अब नंबर लेस देन है -12 से, y इज लेस देन -12 है, तो हम उन नंबर्स की बात कर रहे हैं जो 12 से छोटे हैं, ठीक है। -12 से छोटे हैं, -12 ये है। -12 के राइट साइड पे सारे बड़े नंबर हैं, लेफ्ट साइड पे सारे क्या हैं, छोटे नंबर है। तो आपने जो है ये नंबर लाइन जो है ये लेफ्ट साइड पे आपने इस तरह से ड्रॉ करनी है और इसके ऊपर एरो डाल देना, ठीक है। एरो का हेड डाल देना है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हमारे पास -12 से छोटे नंबर्स की बात हो रही है। इसके साथ इक्वल का साइन नहीं है, लिहाजा ये जो सर्कल है ये ऐसे ही हमें रखना है, इसको फिल नहीं करना, ठीक है। क्योंकि हमारे पास -12 की बात नहीं हो रही, जस्ट उससे छोटे नंबर्स की बात हो रही है। तो y यानी नंबर जो है वो सारे -12 से छोटे नंबर है, ठीक है। तो हमारे पास -12 जो है इससे छोटे नंबर यानी लेफ्ट साइड के ऊपर आप इस एरो को ड्रॉ कर देना, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन सी का आंसर। चलते हैं क्वेश्चन डी की तरफ। तो डी क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है 5y इज ग्रेटर देन -24। तो अब यहाँ पे y आ जाएगा हमारे पास ग्रेटर देन -24 से 5 को करते हैं डिवाइड। तो स्टूडेंट डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास y इज ग्रेटर देन -4.8, ठीक है। तो -4.8 जो है स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास आंसर। इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए हमारे पास है 0 -1 -2 -3 -4, ठीक है। और -4 क्या है, -4.8। तो देखा जाए नंबर लाइन के ऊपर हमने ये 4.8 जो है ये 4 और 5 के मिड में ड्रॉ करना है, ठीक है। यानी -4 के बाद ड्रॉ करना है, ठीक है। तो -4 के और 5 के मिड में आता है 4.5। फिर इससे आगे ना आप छोटी छोटी लाइन्स 3 ड्रॉ कर लें। तो 4.5 के बाद 4.6, 7 एंड 8। तो इस तरह से स्टूडेंट आप अंदाजन जो है, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं आएगा, यहाँ पे कहीं आपके पास आता है -4.8। तो यहाँ पे बिल्कुल इसके ऊपर आपने सर्कल डालना है। सर्कल डालने के बाद अब आपने क्या नंबर शो करने हैं, तो आपने यहाँ पे -4.8 से बड़े नंबर रिप्रेजेंट करने, क्योंकि y ग्रेटर देन है -4.5 से, तो वो नंबर तमाम जो -4.8 से बड़े हैं। तो -4.8 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। 4 एंड 5 के मिड में 4.5, फिर 4.6, 7 एंड 8। यहाँ पे आप अंदाजन जो है आप ये सर्कल इसके ऊपर ड्रा कर लें और फिर
-4.8 से बड़े नंबर्स हैं तो आपने ये एरो राइट साइड के ऊपर लगा देना है। तो हम यहाँ पे -4.8 से बड़े नंबर्स की बात करें, लिहाजा -4.8 से बड़े नंबर हमारे पास इसकी राइट साइड पे, ठीक है। तो राइट साइड पे याद रखिएगा बड़े नंबर्स, लेफ्ट साइड पे करेंगे तो छोटे नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो इसको हम जो है वो अनफिल्ड ही रहने देंगे, ठीक है। इसमें कोई फिलिंग नहीं करेंगे। अगर इक्वल टू होता तो हम इसमें फिलिंग कर सकते थे, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास डी क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये स्टूडेंट सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो मैं जल्दी से जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इनको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है ई। तो ई क्वेश्चन में 4x इज लेस देन 28, तो हमारे पास आ जाएगा x इज लेस देन 28 डिवाइड बाई 4, x इज लेस देन 28 बाई 4, ठीक है। ये यहाँ पे 4 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये लेस देन की राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 4 1 एंड 4 7 28 आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास x इज लेस देन 7। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आगे है वैल्यू x की, x जो है वो 7 से लेस है। इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। 7 हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर है हमारे पास यहाँ पे। इससे छोटे नंबर जो होंगे वो इससे लेफ्ट साइड पे होंगे, ठीक है। तो आपने लेफ्ट साइड के ऊपर ऐसे लाइन ड्रॉ करके एरो हेड डाल देना है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि 7 से छोटे नंबर्स, ठीक है। डिवाइड करके देखिए ना, इसको आंसर है 7, x इज लेस देन 7। तो नंबर जो है उन नंबर्स की बात हो रही है जो लेस देन है 7 से। तो लेस देन 7 जो है हमारे पास ये सारे नंबर हैं। अब ये सारे सिर्फ 6 नहीं है, 5 नहीं है, इससे आगे जो भी नंबर आ रहे हैं ये सारे ही 7 से क्या है, लेस। तो इसलिए हम एरो डाल देते हैं ताकि इससे बाद आने वाले सारे नंबर जो है वो हम इसमें रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 126। तो यहाँ पे स्टूडेंट अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 126 डिवाइड बाई 12। तो अब इसको हम करते हैं थोड़ा सा कटिंग, ठीक है। तो कटिंग करके आ जाएगा हमारे पास, देखें 6 2 12, मैं 6 से डायरेक्ट कटिंग कर रहा हूँ। 6 2 12, 6 2 12 एंड 6 1 6। तो आ जाएगा हमारे पास 21 डिवाइड बाई 2। 21 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा 10.5। 21 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 10.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपली ना मैं डेसिमल में करके जो है इनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। डेसिमल में जो है वो आपके लिए इजी है इसको रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन के ऊपर। आप इसको मिक्स नंबर फॉर्म में भी कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये जो है मैं एक ही मेथड से करवा देता हूँ आपको कि डेसिमल में कन्वर्ट करके कैसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो 10.5 की बात करते हैं और नंबर्स क्या है 10.5 से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है। नंबर्स आर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10.5। तो वो तमाम नंबर जो 10.5 से ग्रेटर भी हैं और इक्वल भी हैं, ठीक है। तो हमारे पास 10 और 10.5 जो है वो 10 के बाद आएगा, ठीक है। 10 और 11 के बिल्कुल मिड में आएगा 10.5। तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर जो है सर्कल ड्रॉ करना है। चूंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है तो इसको बेशक फिल भी कर दें, ठीक है। सिर्फ ग्रेटर होता ना तो फिर आप इसको अनफिल छोड़ देते, लेकिन यहाँ पे इक्वल भी है तो यहाँ पे 10.5 भी शामिल होगा। तो 10.5 और 10.5 से बड़े नंबर्स की बात हो रही है। 10.5 तो ये हो गया। अब 10.5 से बड़े हैं 11 12 13 एंड सो ऑन। ये सारे राइट साइड पे नंबर जो है ये 10.5 से क्या है, ग्रेटर नंबर है, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन है। चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। तो जी क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 2y इज लेस देन इक्वल टू -5। तो y आ जाएगा हमारे पास -5 डिवाइड बाई 2। -5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो y इज लेस देन इक्वल टू आ जाएगा -2.5। -2.5 कहाँ पे आ रहा है, देखिए हमारे पास 0 -1 -2 और -3 के बिल्कुल मिड में आ रहा है -2.5। तो यहाँ पे आपने सर्कल ड्रॉ करना है। अब हमारे पास नंबर है -2.5 से छोटे और इक्वल। तो -2.5 से छोटे आ जाएंगे हमारे पास लेफ्ट साइड वाले नंबर। अब चूंकि हमने इक्वल को भी रिप्रेजेंट करना है तो इस सर्कल को आप फिल भी करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखिए रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास आंसर आया था -2.5 -2, उससे आगे चलें तो हमारे पास -2 और -3 के बिल्कुल मिड में आता है -2.5। और -2.5 के ऊपर आपने सर्कल लगा के फिल भी कर दें, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ y लेस देन है इक्वल भी है -2.5 के, तो ये फिल भी कर देंगे। और -2.5 जो है वो ये है और इससे छोटे नंबर्स की बात हो रही है तो हम इसको लेफ्ट साइड पे लाइन ड्रॉ करके एरो हेड डाल देंगे। इट मीन कि हमारे पास -2.5 और इससे छोटे नंबर यानी लेफ्ट साइड वाले नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट रिप्रेजेंट करना है आपने इसको नंबर लाइन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 9y इज ग्रेटर देन -20। तो y आ जाएगा हमारे पास -20 डिवाइड बाई 9। तो इसको डिवाइड करके स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2.22, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको आपने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो 2.22 जो है
और उससे ग्रेटर नंबर्स की बात हुई। याद रखिएगा ये यहाँ पे माइनस का साइन भी था, माइनस का साइन भी साथ में मेंशन कर देते हैं क्योंकि ये -20/9 था, तो आंसर आएगा -2.22। ठीक है, तो अब स्टूडेंट इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं -2.22 को। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें तो ये -2.22 है, तो -2 के फ़ौरन बाद आ जाएगा हमारे पास, देखिए -2.1, -2.2 और -2.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो यहाँ पे हम छोटी छोटी 9 लाइन्स लगाएं तो हमारे पास ये 10 ब्लॉक्स जो हैं इसके बन जाते हैं। हमारे पास क्या है -2.2, तो -2.1, 2.2 तकरीबन अंदाजन जो है आप यहाँ पे सर्कल लगा लें -2 के फ़ौरन बाद। तो यहाँ पे देखें हमारे पास -2.2 जो है ये -2 के फ़ौरन बाद आता है। ठीक है, -2.1, 2.2, तो यहाँ पे अंदाजन जो है आपने यहाँ पे सर्कल लगा लेना है। ठीक है, और साथ में हमने अब नंबर कौन से रिप्रेजेंट करने हैं, -2.2 से बड़े नंबर। ठीक है, -2.2 के ग्रेटर एंड इक्वल टू, यानी एक तो -2.2 को भी फिल कर देंगे और फिर इससे बड़े नंबर यानी राइट साइड पे सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो आपने जो है ये लाइन राइट साइड पे लगा देनी है। ठीक है, और इसके ऊपर आपने एरो हेड लगा देना। ठीक है, तो यूँ स्टैंड हमारे पास आंसर आ जाएगा -2.2 से बड़े नंबर। ठीक है, -2.2 इटसेल्फ और साथ में से बड़े नंबर्स। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट आपने नंबर लाइन के ऊपर इस आंसर को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। अ वैन कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 12 पीपल। तो एक वैन जो है वो मैक्सिमम जो है वो 12 लोगों को ले जा सकती है। ठीक है, बाय सेटिंग अप एन इनइक्वालिटी फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ वैन दैट आर नीडेड टू कैरी 80 पीपल। तो अब हमने बताना है इनइक्वालिटीज़ की मदद से कि हमारे पास कम से कम कितनी वैन्स की तादाद होगी कि वो 80 पीपल्स यानी 80 लोगों को वो ले जा सके। ठीक है, तो कितनी वैन्स चाहिए हमें 80 पीपल्स को ले जाने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास जो मैक्सिमम जो है वो 12 पीपल जो है वो एक वैन में जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ वैन जो है ये हमने फाइंड करनी है। यहाँ मैंने लिख दिया नंबर ऑफ वैन कैन कैरी 80 पीपल, वो हमने फाइंड करनी है, उसको हमने एक्स कह दिया। अब हमारे पास एक वैन में मैक्सिमम जो है वो कितने लोग जा सकते हैं, 12। तो मैं 12 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ एक्स से, तो हमारे पास आ जाएगी इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के साथ हमारे पास टोटल कितने पीपल हमने लेके जाने हैं, यानी कि 80 पीपल। ठीक है, तो ये एक हमारे पास इनइक्वालिटी जो है वो यहाँ पे आ जाएगी कि 12x, ठीक है, नंबर ऑफ वैन्स को मल्टीप्लाई 12 से करें तो हमारे पास जो है वो 80 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट 12x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 आ जाएगा। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हम एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ वैन जो है वो फाइंड कर सकते हैं, जो कि 80 पीपल्स को ले जाने के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास एक वैन की कैपेसिटी थी 12 पीपल। ठीक है, तो 12 को मल्टीप्लाई नंबर ऑफ वैन से करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास वो आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए 80 के, क्योंकि हमने 80 पीपल लेके जाने हैं। ठीक है, लिहाजा कि हमारे पास नंबर ऑफ वैन इतनी हो कि 80 और 80 से ज़्यादा जो है वो लोगों को आराम से लेके जा सके। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 12। अब इसकी थोड़ी सी कटिंग कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए हम कटिंग कर लेते हैं, 2 6 are 12, 2 4 are 8 and 0। ठीक है, मजीद कटिंग हो सकती है, 2 3 are 6 and 2 2 are 4 and 0। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20/3। अब इसको थोड़ा सा हम करते हैं डिवाइड करके आ जाएगा। देखें 3 6 are 18 और रिमाइंडर आ जाएगा 2। अब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज से मार्क कर लेते हैं, तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, ये 6 जो है हम यहाँ पे लिख लेंगे और 2 हम ऊपर ले जाएंगे और डिवाइड में क्या आ जाएगा 3। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 जो है ये हमारे पास आंसर। तो अब x इज ग्रेटर देन 6 2/3, यानी 6 और साथ में सम नंबर आ रहे हैं हमारे पास, 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, यानी कि हमें कम से कम जो है 6 से ज़्यादा यानी 7 वैन्स चाहिए। ठीक है, 6 से कम नहीं आप कर सकते, 7 और उससे ज़्यादा जो है वैन्स चाहिए हमें 80 पीपल्स को ले जाने के लिए। देखें 12 7 क्या होता है 84। अगर हमारे पास एक वैन में 12 जाते हैं तो 7 हमारे पास इसका आंसर आता है, क्योंकि हमें कम से कम 6 2/3 से ज़्यादा वैन्स चाहिए। ठीक है, तो 6 2/3 यानी इससे ज़्यादा आप 7 कर लें। ठीक है, तो 7 और उससे ग्रेटर जो है वैन्स हमें चाहिए, तो कम से कम जो है मिनिमम 7 तो लाजमी चाहिए। ठीक है, 12 7 क्या होता है 84, तभी जाके 80 पीपल जो है वो जो वैन्स हैं ले जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे मिनिमम नंबर ऑफ वैन्स। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है 6 2/3। हमने
वो तादाद बतानी है। देखिए वैंस तो हमारे हाफ के पॉइंट पे हो नहीं सकती, ठीक है, 3 4 5 6 7, ठीक है, तो हमारे पास 6 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है, तो हम इसको राउंड ऑफ करके ना 7 कर दें, तो हमें 7 और 7 से ग्रेटर जो है बसेस जो है वो रिक्वायर्ड, इससे कम बसेस जो है इनमें हम जो है लोगों को नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ वैन्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फेरी 80 पीपल इज 7, ठीक है। तो 7 और 7 से ग्रेटर हमें वैन्स चाहिए, 7 से ग्रेटर भी कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, 9, लेकिन हमें मिनिमम जो है वो 7 लाजमी चाहिए, ठीक है। 7 और उससे ग्रेटर जो है वो आप तादाद रख सकते हैं, तो मिनिमम जो है वो तादाद 7 वैन्स की आ गई, ठीक है। तो ये 7 वैन जो है वो 80 पीपल्स को ले जा सकते हैं। तो ये तो स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चंस, उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चंस जो है वो समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।